शहर तेज तरक्की है तो गांव ठंडी छाव है। शहर बेशक भविष्य है लेकिन गांव पुरखों की छाप है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। गांव-गांव ढाणी-ढाणी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक कि क्या व्यवस्थाएं इस कोविड महामारी के दौरान गांव में है, जबकि महामारी की चपेट में सभी गांव आ चुके थे। अब स्थिति बेहतर है, सामान्य हो रही है, मामले बहुत कम है, लेकिन इंतजामों की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो वो जस की तस बनी हुई है। यानी पहले भी कमी थी और अभी भी कमी नजर आती है। हालांकि इसे जानने के लिए ही आज हम पहुंचे अलवर जिले के बहरोड विधानसभा के एक बेहद अहम गांव में। और चलिए इस गांव का जायजा भी लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है रियासत कालीन गांव तसिंग में। इस गांव की खासियत यह है कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यानी 2 किलोमीटर के करीब आगे से हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है यहाँ पर। और इस गांव में भी कोविड के मामले सामने आए हैं। 5 से 6 मौतें भी कोविड की वजह से हुई हैं। ऑन रिकॉर्ड जरूर कहा जा रहा है कि 15-16 मामले आए हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 50 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। अभी क्या स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर क्या है, क्या उम्मीदें तसिंग गाँव के लोग करते हैं सरकार से? चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं, उनसे ही जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हालांकि सबके चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, गंभीर है। काका जरा ये बताइए, इंतजाम आपके गांव में क्या रहे? क्योंकि मामले जब आते हैं गांव में तो थोड़ा सा डर भी होता है, खौफ भी होता है, और जब 5-6 मौतें हो जाएं तो डर और बढ़ जाता है। अभी खूब है, लेकिन यहाँ को कुछ किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। आदर्श पीएचसी है, लेकिन न उसमें कोई टेस्टिंग है, न कोई वैसी है। इंजेक्शन आते हैं, एक दिन लगते हैं, 10, 20, 50 के फिर खत्म हो जाते हैं। वैक्सीन यहाँ पे लग रही है? वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन खत्म। अच्छा, गांव वाले तो आते हैं, जब तक खत्म बाहर के लग जाते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर मामले सामने आए थे तो 15-16 ऑन रिकॉर्ड है वैसे तो बहुत लोगों को, और घर घर में ऐसे लक्षण थे, लेकिन टेस्टिंग उस वक्त नहीं हुई। तो क्या आप लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ पर टेस्टिंग हो, गांव वालों को पता चल जाए, वक्त रहते तो बचाया जा सकता था? नहीं, मेरे खुद के बच्चे की थी ना, टेस्टिंग हुई नहीं है। जयपुर से आया था वो, उसके कोरोना पॉजिटिव था। हमने तो फिर वैसे ही काढ़ा वाडा दे करके ठीक किया। वैक्सीनेशन को लेकर क्या इंतजाम है यहाँ पर, और कब लगता है कैंप? कैंप का नहीं है जी, वैक्सीन का भी जैसे वो अभी बता रहे थे ना, वैक्सीन का जैसे वही सिस्टम है। जैसे कभी 10 पहले आई थी और कुछ अभी बीच में 2 बार आई हैं, कुछ ऐसी आ रही हैं, क्या है वो कभी 150 आ रही, कभी 100 आ रही है, ऐसे शॉर्ट में आ रही है सुबह। लेकिन अब तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लग गई है वैक्सीन? लग गई सर। अब तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत दिक्कत होती थी, तो उस लिहाज से अब लोगों को लगता है कि अब थोड़ा आराम है अगर वैक्सीन आती है तो, और लगवाने जाओ तो। आराम तो है, पर आती नहीं है और पता ही नहीं पड़ता है हमारे को। अच्छा, पता क्यों नहीं पड़ता? जानकारी नहीं मिलती क्या पीएचसी से कि आज कैंप लग रहा है, आज 100 लोगों को? कोई पता नहीं। पीएचसी में जैसे कि काका ने कहा कि यहाँ कोई भी इंतजाम नहीं है। जब कोई बीमार होता है, सामान्य भी, अभी हम कोविड को अगर अलग भी रखें, सामान्य भी बीमार हो, कुछ जरूरत हो दवाइयों की, तो क्या करते हैं तब आप लोग? अब हम बहरोड जाते हैं, बहरोड, या फिर गांव में देसी इलाज करते हैं, या घर पे काढ़ा वाड़ा लेके। तो अच्छा, इस पीएचसी में कोई क्या डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर तो है, लेकिन यहाँ न सुबह से शाम तक स्टाफ रहता ही नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से बहुत ज्यादा सीरियस और कोई अर्जेंसी आई हो और कोई मिला नहीं हो पीएचसी में? काफी बार होता है, सही कई बार होता है साहब। ये इनका मकान है, वहाँ पीएचसी के बिल्कुल सामने है। अच्छा। जब भी कोई मरीज ज्यादा गंभीर होता है तो जयपुर ले जाना पड़ता है, कोटपुर ले जाओ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोविड से मरने वाले में एक परिवार तो ऐसा है जिसके 4 तो बच्चे हैं, एक बच्चा जिसको कमा खाने वाला कोई नहीं है उसके परिवार में। अभी तो मौत हुई है इस कोविड से, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सहायता नहीं मिली उसको। सहायता क्या, उसको घर पर भी बैठने के लिए नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं है। सहायता तो बाद में करेंगे, उसको मतलब सहानुभूति देने के लिए कोई नहीं आया। नहीं, तो उनकी भी हालत बिगड़ी थी, अस्पताल में एडमिट हो गए थे, किस वजह से? जी, अस्पताल में एडमिट हुए थे वो, अलवर रहे 5-7 रोज, उसके बाद डेड बॉडी आई उनकी। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन यहाँ पर लग रही जैसा कि लोग बोल रहे हैं, जरा आप लोग भी बताइए, वैक्सीन सभी को लगी? वैक्सीन लगने में क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को लग गई है। हाँ। लेकिन जो 50-60 आती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, गांव वाले परेशान होते हैं। जब तक आते हैं ना दूर के तो चले जाते हैं फिर वापस। अच्छा, 18 प्लस शुरू हुआ क्या 18 से ऊपर वालों का, या अभी 45 से ऊपर? नहीं, अभी तो बड़ों वालों के पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। छोटे वालों को तो जब लगाएंगे जब ये बड़े वाले कंप्लीट होंगे। नहीं, वो तो अलग है। देखिए, केंद्र से 45 प्लस लग रही सर, लेकिन ये वैक्सीन, हाँ वही है कि कई गाँव में शुरू हो चुका है। अभी कोई नहीं, 18 के कोई नहीं लगा अभी।
अच्छा, कोई लगा कुछ लोग लगा है पर लेकिन अभी कोई इतना वो नहीं है पूरा। अच्छा, आप लोग आपको लग चुकी है वैक्सीन? नहीं हमारे अभी नहीं लगी है। 4 बार जाते हैं जब खत्म हो जाती। अच्छा, तो आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आज वैक्सीन जानकारी नहीं देते, 80, 90, 100 आती हैं, वो अपने अपने संपर्क वालों को बता देते हैं और अपने पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो लेट आए उसको मतलब छुट्टी हो तो ये लगता है इसी पीएचसी में ही है यहीं पे लगता है। या अलग से इंतजाम? नहीं लगता लाइन से, परंतु वो पहले आके लाइन में लग जाते हैं। अगर गांव वालों को औरों को पता चलेगा उससे पहले तो वो साइड हो जाते हैं आदमी। फोन अपने जानकार वालों को फोन कर अच्छा, देते हैं। मतलब अपने जानने वालों को बता देते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं, वो लग जाते हैं, आप लोग को जानकारी मिल नहीं पाती? मिल नहीं पाती, हम तक मिल पाती, इतने खत्म हो जाती है। आती है वो खत्म हो जाती हैं। हम जाते हैं जब तो वो लगवा के आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग मास्क तो लगाए हुए हैं, कोरोना को लेकर गंभीर भी क्योंकि मामले सामने आए हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर जागरूक है? क्योंकि शुरुआती दौर में गांव से ही लोग कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या तरह तरह की भ्रांतियां थी, अफवाह थी। यहाँ पर अब क्या अभी अब लगवा रहे हैं, सब लगवा रहे हैं, अच्छी है वैक्सीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब सब समझ गए कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन नहीं आ रही इस वजह से, हाँ यही कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर बात की जाती है। अब जिस तरह से अभी काका बता भी रहे थे कि पीएचसी तो है, इंतजाम नहीं है। आदर्श पीएचसी कब से है, कितना वक्त हो चुका है और यही स्थिति बनी है? आदर्श पीएचसी पिछली जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर आदर्श पीएचसी बनी थी। अभी मुद्दा ये है कोविड के ऊपर। कोविड की सिचुएशन ये है, यहाँ पर ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। हमारा गांव जागरूक गांव है, हर आदमी चाहता है यहाँ वैक्सीन लगवाना, लेकिन समस्या इस बात की है कि ऊँट के मुंह में जीरा। अगर अपने को वैक्सीन चाहिए 4000, खाली तहसील की वैक्सीन नहीं लगती, यहाँ बहुत सारी ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। अगर 7 पंचायत का लोड एक पीएचसी पर आएगा तो आप ये मान करके चलिए 35,000 पॉपुलेशन का अगर लोड आता है और आपके पास वैक्सीन 100 है, तो प्रॉब्लम वो है कि आम आदमी तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती है, और पहुंच भी पाती है तब तक बहुत लेट हो गए होते। तो ये आपने सुना, तसिंग गांव के लोग हैं परेशान किस बात को लेकर, और ये परेशानी लाजमी भी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए कोविड काल है, महामारी किस तरह से जारी रही, और इस महामारी की वजह से कितने परिवारों ने अपनों को खोया है। और इस गांव में भी कैसे ऐसे लोग हैं जहां पर जो कमाने वाला एक था वही चला गया, तो बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? ऐसे भी कई लोग हैं, कैसे परिवार है जो बेसहारा हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो ये ज़रूरत भी है कि जब पीएचसी है, आदर्श पीएचसी है, और जो इंतजाम होने चाहिए बेसिक तौर पर वो यहाँ पर नहीं है। अगर पीएचसी होने के बाद भी यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा लोगों को, तो इस पीएचसी के यहाँ होने का मतलब ही क्या है? इतने स्टाफ के होने का मतलब क्या है? वैक्सीन को लेकर जरूर कह रहे हैं कि वैक्सीन लग रही है, लेकिन वो भी ऊँट के मुंह में जीरा के समान, और वो इसलिए क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में वैक्सीन आती है और ये जगह जगह नजर भी आता है। और यही वजह है कि 18+ में अभी बहुत कम लोगों को लगी है, बस शुरुआत ही हुई है। लेकिन 45+ भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग सके, वक्त पर आ सके, और यही बड़ी समस्या इस कोविड के दौरान इस गाँव की है। तसिंग गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। हालांकि बार-बार शिकायतें वो पीएचसी को लेकर कर रहे थे, यहाँ पर इंतजाम नहीं, और इस वक्त हम तसिंग के ही पीएचसी में पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है 8 से 2 बजे तक ही ओपीडी यहाँ पर चलती है, और चलिए अंदर जाके जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कोई है या नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन भी आज लग रही है। वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या जानकारी है वो भी लेते हैं, क्योंकि आसपास के गाँव में भी वैक्सीन यहीं से भेजी जाती है, डोज भेजी जाती है। मैम, वैक्सीन लग रही है आज, यहाँ पर भी लग रही है। अब तक कितने लग चुके हैं? अब तक 29 इंजेक्शन लग चुके हैं। हाँ। डोज कितनी आई है यहाँ के लिए? मतलब हमारी इकट्ठी आती है 200 डोज पीएचसी पे, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ जरूरत है भेजने। अच्छा, तो आसपास के गांव में भी यहीं से भेजते हैं? हाँ जी, यहीं से। तो उस 200 में से ही सब जगह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और लोग क्या जागरूक है यहाँ पर, आ रहे हैं वैक्सीन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं। और अभी कितनी बची हुई है यहाँ पर? हमारी यहाँ गई हुई है ना, जैसे तो आएगी हिसाब से। अच्छा, नहीं वो तो आएगी। हाँ लेकिन जी, जो फिर आपने इस पीएचसी के लिए रखा होगा उसमें कितनी? हमने 170 में से हमने कितनी लिया? 40 ली थी। 40 लिए, 30 लग गई, मतलब तीसरी खुली हुई है, एक रखी है। एक है, मतलब 3 वॉइल यूज कर चुके हैं। 3 वाइल यूज, और एक अभी रखी हुई है। हाँ अगर जी। भी कोई आता है हाँ, तो ये कब तक लगेगा? 5 बजे तक। 5 बजे? हाँ जी। ठीक है। और डॉक्टर, हालांकि हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, उनका कहना है कि 15 का स्टाफ है, लेकिन पूरे 15 रहते नहीं है। 15 का? हाँ, कितने का स्टाफ? देखो, एक तो MN फर्स्ट हो गया कंपाउंडर, एक लैब में 2, एक एनम 3, एक LHV 4, 2 डॉक्टर हैं। अच्छा, कितने हो गए? 6, और एक फार्मेसी है DDC में। अच्छा, 7 है। हाँ जी, एक अकाउंटेंट है और एक PHS आशा सुपरवाइजर।
मतलब 9 लोगों का स्टाफ है ये, सभी आते हैं, रेगुलर आते हैं? हाँ, अभी गए हैं, अब हमारा तो ये चल रहा है तो हम कैसे छोड़ नहीं दें? नहीं बिल्कुल, आप तो वैक्सीन ये भी जरूरी है। वैक्सीन रखूंगी तो जब तक वैक्सीन। अच्छा, यहाँ पर एडमिट करने के लिए भी व्यवस्था है कि अगर कोई बीमार हो जाए उसको एडमिट करना? हाँ, वार्ड वगैरह है ना सब। हाँ, एडमिट करते हैं आप? हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ पर लोगों की शिकायत ये थी कि ऑक्सीजन हो या कुछ हो, कोविड को लेकर भी जो बेसिक चीजें भी है ना वो नहीं है यहाँ पर, तो क्या ऑक्सीमीटर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, सब व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है? तो फिर लोगों को ऐसी शिकायत क्यों है, क्या जरूरत? देखो, अब जब जरूरत अब है ही नहीं तो वो भी सोचते होंगे कि चीज नहीं है। अब कोई पेशेंट आएगा उसको केयर करेंगे तभी तो अगले को पता लगेगा हमारा सही व्यवस्था चल रही है, तो हम कैसे कह दें? अच्छा ठीक है, जैसे आज तो 5 बजे तक है वैक्सीन लगेगी, वैसे अगर रात में कोई आएगा तो क्या यहाँ कोई मिलता है या फिर बंद? वो आ जाते हैं, कंपाउंडर यही लोकल ही हैं। अच्छा, फोन लोकल ही कर कंपाउंडर। लेते हैं, हाँ, ऑन कॉल रहते हैं, डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वैक्सीन का यूज़ करने की वजह से आप लोग की लिमिटेड आती है यहाँ पर वॉइल आपने इस्तेमाल की, इस्तेमाल करने के बाद आप उस वॉइल का क्या करते हैं? वो तो फिर जैसे खाली हो गई तो फिर पिट में मतलब वो करते हैं। क्या करते हैं? पिट में जो हमारा अच्छा, अच्छा। पिट है ना उसको destroy करते हाँ, डिस्ट्रॉय कर। लेकिन वो चिकित्सा मंत्री भी ये कहते हैं कि वो रिटर्न होती है, क्या ऐसा है या फिर? तो आज तक कोई मैसेज नहीं दिया रिटर्न का, देखो नहीं तो हम तो दे देंगे, हमें कहाँ। हाँ, बिल्कुल। यानी कि आप लोग का कुछ नहीं है, रिकॉर्ड में आता है जितनी आती है आप में आती है, हम अपनी जितनी खर्च करते हैं डेली, हमारे मोबाइल में भी मैसेज जाता है खर्च का, फिर वापिस हमारा इवन चलता है, एक इवन ऐप चला हुआ है, उसमें वैक्सीन दिखाते हैं कि आज इतनी प्राप्त। वेस्टेज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब हम तो ये देख लो कि अगर अब 2 डोज भी अभी बच रही है ना, 1 डोज, उसके लिए भी हम बैठे हैं यहाँ कि भाई नहीं इसको लगा के, ये तो हमारी खुद की आत्मा है कि हम किसी को नुकसान करें तो क्या फ़ायदा, फिर इस पे बैठे भी हैं और सेवा भी ना दी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी भावना है आपकी, क्योंकि ज़्यादातर हमें तनख्वाह दे रही है, खा सब कुछ सुविधा दे रही है, फिर सेवा ना करी तो बेकार है फिर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात है कि चलिए तसिंग गांव में आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं, आपने सुना इनको भी और अपनी ड्यूटी समझ रही हैं ये। इन्होंने कहा कि नहीं हम अभी भी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी डोजेज हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आएगा तो उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की देखिए, गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इनका दावा है कि सभी इंतजाम है, लेकिन जब लोग आएंगे तभी हम यहाँ पर उनको इलाज दे सकेंगे। लेकिन वैक्सीन यहाँ पर लग रही है, वैक्सीन को लेकर शिकायतें हालांकि लिमिटेड डोज PHC में आती है, जिसके बाद आसपास के गाँव में भी इन्हें भेजना होता है। और ये ज़रूरत बढ़ गई है कि डोजेस ज़्यादा से ज़्यादा आए तो ज़्यादातर गाँव में क्वान्टिटी भेजी जा सकेगी, और इससे लोगों की जो शिकायत है कि वैक्सीन कम पड़ती है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, कम से कम वो शिकायत कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लग सकेगी। इस वक्त हम बहरोड विधानसभा के अंदर ही आने वाले एक अहम गांव में है। गांव का नाम है गंडाला, जिसकी आबादी 15,000 के करीब है। फर्स्ट फेज में यहाँ पर करीब 120 पॉजिटिव केसेस आए थे, और अभी सेकेंड वेव जिस तरह से ये खतरनाक वेव आई उसमें 90 से 95 लोग पॉजिटिव हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, 2 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि टेस्टिंग सैंपलिंग उन्हीं घरों में हुई जहाँ पर कोई पॉजिटिव आया है, और वैसे आंकड़े देखे जाए तो ये और भी ज़्यादा थे। हालांकि अब स्थिर है स्थिति यहाँ पर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिव आए लोग, स्थितियाँ बिगड़ी भी, और ऐसे में कई परिवार थे जिन्होंने अपनों को खोया, अपने चिराग को खोया। और ऐसे एक परिवार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, अपने बेटे को इन्होंने खोया है। उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब घर का बेटा इस तरह से बीमारी में चला जाए। माँ जी, आपका बेटा, किडनी की दिक्कत तो उससे पहले भी थी, आपने किडनी दी थी उन्हें, कैसे ये सब हुआ? अब तो कितनी दिक्कत ना आई था, अब तो कई दिन तक बीमार था थोड़ा सा, फिर ऑक्सीजन ना मिली, लेके गए यहाँ से घर से, तो फिर उन्होंने बैठे बहरोड में एडमिट रखा रात ने, फिर वो नारायणा चालू जयपुर लेता गया नारायणा जी, वहाँ से 4 घंटा रखा, 5 घंटा रखना है पता, वहाँ से फिर कर दिया, फिर बोला अलवर ले चलो, फिर यहाँ ततार से उसी प्राण निकल गया। मैं तो यहाँ थी, घर आई। बहुत मुश्किल होगा, एक बेटा, उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। 20-25 लाख रुपया भी लगा दे, बेटा भी ना बचा, इलाज में सब पूंजी लगा दी। हाँ, बचा भी नहीं पाए। बच्चियां हैं उनकी? 3 लड़की है। 3 लड़कियां हैं? हाँ, एक 10 साल की, एक 8 साल की, एक 2 साल की। परिवार में अकेले वो कमाने वाले थे। ये तीनों बेटियां आपकी ही हैं? कैसे अब इनका भविष्य देख रही हैं आप? कितनी मुश्किल है अब उनके जाने के बाद? बहुत मुश्किल है, अभी कोई सहारा नहीं है। सास ससुर है छोटे देवर के साथ, उनकी मौत के बाद यहाँ रह रहे हैं, इसे कोई सहारा नहीं है। जो था, कोई था ससुर ने पैसे लगाए,
थोड़ा बहुत कर्ज ले लिया, वो कर्ज भी अभी नहीं उतारा। और जो था वो सब इलाज में कि किस तरह से बचा लें? सब कुछ बचा है। 2 दिन तक ऑक्सीजन खरीदी थी सर, कोई सहारा नहीं मिला हॉस्पिटल से। बैरोड रखा, उस नारायण में ले गई, वहाँ जवाब दे दिया उनको कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ये दूसरे इलाका का है, तो यहाँ अलवर में इनको ले जाओ। ततारपुर चौरैया के पास ही उसने दम छोड़ दिया। कितने दिन तक हुआ, मतलब कब हुआ था उनको मतलब पता चला कि दिक्कतें हैं ये ऑक्सीजन, और ये कितने दिन इलाज चला? 2 दिन में ही हो लिया। 27 तारीख को तो बुखार आया था, बुखार आते ही उनकी सांस में दिक्कत आ गई, बस और कुछ नहीं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। और इससे पहले वो पॉजिटिव हुए थे पहले, और फिर पॉजिटिव हुए थे, फिर बाद में नेगेटिव भी हुए थे। अब पता नहीं वो जांच ठीक थी या नहीं थी, तो डॉक्टर को पता ना। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। कितने साल पहले हुआ था? 6 साल पहले। 6 साल पहले बस। तो अच्छा, सरकार से आप चाह क्या रही हैं? किस तरह की मदद मिल जाए आपको, या आप कर सकती हैं जिससे कि परिवार चल सके? बस नौकरी चाहती हूँ, 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, लिखा लूँ। तो ये सुना आपने, दिक्कत किस तरह से है जब परिवार का चिराग ही बुझ जाए, जिसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी। और आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, प्राइवेट स्कूल में अभी तक पढ़ रही थी जब तक कि इनके पापा थे, लेकिन अब वो सरकारी में भी नहीं पढ़ना चाह रही हैं। उनका कहना है प्राइवेट में पढ़ें। परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए सिर्फ एक भैंस है, और इसी के ज़रिए पूरा परिवार यहाँ पर चलता है। इनके ससुर जिनको किडनी की दिक्कत है, उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है, और ये 3 बच्चियाँ हैं। ये सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप ऐसी मदद मत दीजिए, आप कोई नौकरी दे दीजिए, किसी से नौकरी मिल जाए ताकि वो अपना परिवार यहाँ पर चला सकें और मदद हो सके, ताकि इन 3 मासूम बच्चियों का भविष्य वो बना सके। सिर्फ इतनी उम्मीद सरकार से यहाँ पर कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं कि शायद कोई इनके घर आए और मदद मुहैया करा सके। और हम भी यही अपील करते हैं कि भामाशाह जो कि हमेशा आगे आते हैं मदद करने के लिए, तो इस परिवार की भी मदद करने के लिए वो ज़रूर यहाँ पर आए। इस वक्त गंडाला गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस परिवार से हमने बातचीत की है, इनकी मदद के लिए क्या कोशिश आप लोग की तरफ से की जा रही है? मैम, हमने सबसे पहले तो इनको न्यूज वगैरह में कटवाया था, इनमें ऑक्सीजन की कमी से तो मरे आए, कोविड से पॉजिटिव था। इनकी मदद के लिए पेंशन और ये अपने पालनहार योजना के लिए हमारे पास 2 डिमांड आई हैं इसकी गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई, जैसे कोई सर्विस में मिल जाए, जॉब मिल जाए, पियोन की मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हमने तो डिमांड तहसीलदार को भी पियोन की करी थी, मैं कोई भी सरकारी महकमे में इनको पियोन लगा दो, ठीक है। और गांव की समस्या, हमारे PHC है गांव में गंडाला में, पर इतने संसाधन नहीं है उसमें, न एक्सरे मशीन है, न लैब टेक्नीशियन नहीं है काफ़ी दिन से, और डॉक्टरों की भी कमी रहती है। और इस हॉस्पिटल के नीचे, PHC के नीचे 20,000 पॉपुलेशन के करीब काम है, वर्कलोड है, ठीक। और गांव की व्यवस्था में भी सुधार नहीं हो रहा, क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही पूरी। अभी तक कितनी वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है? मतलब 45 के ऊपर ही लग रही है, 18 भी शुरू हुआ? 18 से भी कम हुआ है। 18 से शुरू तो हुई है, पर इतनी नहीं हुई है। और टोटल वैक्सीन 1000 के आसपास लगी है पूरे गांव में, 1000-1200 के करीब, और बाकी बाहर के गांव के लोगों को लगी है। अच्छा, बाहर के गांव के लोगों को लगी, यहाँ पे अभी कम लगी है। ठीक है, आपने कहा अभी इनको लेकर कि वैसे नौकरी को लेकर कुछ वैसा आया नहीं है, लेकिन कोशिश किया, क्योंकि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और भामाशाह कई अपने स्तर पर भी मदद कर सकते हैं इस परिवार की, तो ऐसी कोई कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि बहुत मुश्किल होगा भविष्य बच्चों का। कोशिश तो मैम हमको पूरी कर रहे हैं। हमारे से जो भाई नरेगा के तहत श्रमिक कार्ड जो बन रहा है, उसको नरेगा में भी उसके नाम की अप्लाई करवा दिया हमने। भाई अपने कागज डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हैं, और इसकी नरेगा में हाजिरी लग जाएगी, श्रमिक कार्ड बन जाएगा। उससे आगे भविष्य में कोई गवर्नमेंट से सहायता मिल जाए, जैसे कन्यादान के तौर पर मिलते हैं, वो भी कार्ड हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे रोड की हालत तो आपने देख रखी है, इतना फर्स्ट क्लास रोड हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते क्या? कभी विधायक इस गाँव का दौरा करने? विधायक साहब भी आ लिए, MLA MP साहब भी आ लिए, सारे संसाधन आ रहे हैं, बस सरकारों में काम काज चल रहा है, बस ऐसा ही भाई ठेका चल रहा है। गंडाला PHC में सुविधाएं क्या हैं? गंडाला PHC में सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब कोविड वैक्सीन की बात करें तो मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, और आबादी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 2 से 3% वैक्सीन लगी है, जिसमें 1% बाहर के लोगों की और 2% गाँव के लोगों की। और जो मेडिकल टीम की बात करें, उनका ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ डॉक्टर की भी कमी है,
डॉक्टर के लिए हम मेरे गांव के लोग हैं जो भी बाहर जाते हैं, बहरोड, अलवर या जयपुर, तो यहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर भी नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर यहाँ पर दिक्कतें ज़रूर हैं, और जिस तरह के कहना भी है कि अपने गांव के लिए आती है लेकिन बाहरी लोग लगा लेते हैं, ये भी एक समस्या है। और ये भी कई गांव में देखने को मिले है कि जितनी आबादी है उस लिहाज से जो इंतजाम होने चाहिए, जो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और इसलिए इनकी मजबूरी बन जाती है कि फिर यहाँ से निकलकर, गाँव से निकलकर बहरोड, अलवर या फिर जयपुर जाएँ और इलाज कराएं। तो ये तो था सिक्के का एक पहलू, जहां आपने देखा कि गांव में समस्याएं क्या हैं। कोरोना के मामले कम हुए हैं लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है, जहां सरकार इन गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है ताकि इन्हें उसका लाभ मिल सके। वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव की यात्रा के दौरान हमारे सामने कई तस्वीरें आई। कहीं कोरोना को लेकर लापरवाही देखने को मिली, तो कहीं कोरोना को लेकर काफी जागरूकता भी देखी गई। यानी लोग मास्क में भी नजर आ रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन की पूरी पालना कर रहे थे, दूरी बनाकर रख रहे थे। ये जागरूकता नजर आती है गांव में और गांव के लोगों में भी। लेकिन कई जगह कह सकते लापरवाही भी थी। तो लेकिन अगर गांव की बात करें तो सबसे अहम जो कमाई का जरिया होता है या काम होता है वो खेती किसानी होता है, पशुपालन होता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक और जहां किसान सरकारी मदद की बाट जोह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से मदद मिल सके इस कोरोना काल में, जिस तरह से 1.5 साल का वक्त बीत गया। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना की अवधि भी बढ़ा दी और 9 करोड़ 45 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ाई। उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9 करोड़ 45 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किश्त चुकाने पर किसानों को ब्याज में 5% अनुदान की योजना 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी। लेकिन मार्च में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 की जा चुकी है। कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार इन संवेदनशील निर्णयों से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किश्तों के भुगतान में राहत मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर से ग्राम स्वराज का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्राम स्वराज के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। ऐसे में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पंचायतों के लिए जारी आदर्श नागरिक पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने भारत सरकार के मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जारी करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जनहित से जुड़े कामों को गति मिलने के साथ ही सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और गांव के चहुमुखी विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। गहलोत ने कहा कि देश में पंचायती राज का शुभारंभ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया। राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं को निरंतर सशक्त किए जाने की पहल भी की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का सिटीजन चार्टर जारी कर ग्रामीण नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पंचायतों के लिए जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जारी किया वो नागरिकों के लिए उपयोगी होगा।
राजस्थान सरकार जनता के हित में इसे निर्धारित समयावधि में जारी करने की कार्रवाई भी करेगी। तो इस लिहाज से ध्यान सरकार का भी है, कृषि के ऊपर भी, किसानों के ऊपर भी, और खास तौर से इस कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसके समाधान को लेकर। और यही वजह है कि अलग अलग योजनाएं अलग अलग तरीके से कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, इस ओर सरकार कोशिश कर रही है। और चलिए इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।